शिवो भक्त्या प्रदोषे तो यह पूजयति संयतः स याति परमं स्थानम शिवेन सह मोदते। अर्थात जो भक्त संयम और श्रद्धा के साथ प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा करता है वह अंततः शिवलोक को प्राप्त करता है और शिव जी के साथ दिव्य सुख का अनुभव करता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। प्रिय श्रोताओं, आज का दिन अत्यंत दिव्य और दुर्लभ संयोग लेकर आया है, क्योंकि आज है सावन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि और आज है मंगलवार, तो ये भौम प्रदोष व्रत है। और दूसरी ओर आज है सावन मास का मंगलवार, जिसे मंगला गौरी व्रत के लिए परम पावन माना जाता है। इन दोनों ही व्रतों का समावेश किसी दिव्य वरदान से कम नहीं है। भौम प्रदोष व्रत भगवान भोलेनाथ को समर्पित वह शुभ संध्या है जब त्रयोदशी तिथि मंगलवार के दिन आती है और इस दिन भगवान शिव अपने भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न होते हैं और मंगल ग्रह की पीड़ा भी शांत करते हैं। वहीं सावन का मंगलवार विशेष रूप से माँ गौरी की आराधना का दिन होता है, जो सुहाग, सौभाग्य और गृह कल्याण की कामना करने वाली महिलाओं के लिए अत्यंत फलदायी होता है। और आज आप सुनेंगे भौम प्रदोष व्रत की पावन कथा। इसलिए प्रिय श्रोताओं, कृपया अपने मन को शांत कीजिए, श्रद्धा से अपने हृदय को सजाइए और सभी सांसारिक चिंताओं को एक क्षण के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि ये समय है स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य चरित्र के श्रवण करने का। ये कथा मात्र शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि वो आध्यात्मिक यात्रा है जो आपको भगवान शिव के समीप ले जाती है, जहाँ व्रत, तप और श्रद्धा मिलकर पुण्य का सागर बनते हैं। इसलिए बैठ जाइए शांति से, नेत्र बंद कीजिए एक क्षण को और अपने भीतर भगवान शिव के स्वरूप का ध्यान कीजिए। फिर आरंभ कीजिए आज की ये मंगलकारी कथा, भौम प्रदोष व्रत कथा। आज सावन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है और आज दिनांक है 22 जुलाई और दिन है मंगलवार। आज भौम प्रदोष व्रत है और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने के लिए आज प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 6:24 से लेकर 7:54 तक। आइए सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी का नाम लेते हुए कथा का शुभारंभ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। हे करुणा निधान महादेव, हे सबके कष्टों को हरने वाले भोलेनाथ, हे माँ पार्वती, हे जगत जननी अन्नपूर्णा, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि इस कलयुग में जो भी श्रद्धा से आपकी कथा सुन रहा है उसके जीवन के सारे कष्टों का नाश कर दीजिए। उनके घरों से दरिद्रता, रोग, कलह और संताप को दूर कर दीजिए। जहाँ चिंता है वहाँ समाधान दीजिए, जहाँ अशांति है वहाँ शांति दीजिए, जहाँ अभाव है वहाँ कृपा और समृद्धि बरसाइए। हे शंभु, इस कलिकाल में जब जीवन संशय और दुखों से भरा है, आप ही एकमात्र आश्रय हैं। आपकी इस पावन भौम प्रदोष व्रत कथा के श्रवण मात्र से हर भक्त को मनोवांछित फल प्राप्त हो, सभी बाधाएं कटे और शिव कृपा का अखंड प्रकाश उनके जीवन में फैले। हे मंगलदेव, आप युद्ध, ऊर्जा, साहस और शक्ति के अधिपति हैं। आपके प्रभाव से मनुष्य को कार्य में स्थिरता, पराक्रम और विजय की प्राप्ति होती है। आज इस पावन भौम प्रदोष व्रत के दिन आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि हमारे भीतर के भय, क्रोध और असंतुलन को शांत कीजिए। जीवन में जहाँ भी रक्त से संबंधित रोग, झूठे कोर्ट केस, कर्ज या दुर्घटनाओं की बाधा है, उन्हें समाप्त कीजिए। हमारे शत्रुओं के संकल्प निष्फल हों और सद्गुणों की विजय हो। हमारी कार्य शक्ति और साहस में वृद्धि करें ताकि हम धर्म मार्ग पर अडिग रहकर जीवन में सफलता प्राप्त कर सके। हे भौमदेव, आपके आशीर्वाद से हमारे घरों में मंगल ही मंगल हो और जीवन में कोई अमंगल ना रहे। जय मंगलदेव। ओम भौमाय नमः। भौम प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक नगर में एक वृद्धा रहा करती थी। उनका एक ही पुत्र था और वृद्धा हनुमान जी की बड़ी सच्ची भक्त थी। हनुमान जी पर उनकी गहरी आस्था थी।
हर मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर वह वृद्धा हनुमान जी की आराधना किया करती थी। एक बार हनुमान जी ने अपनी उस वृद्ध महिला भक्त की श्रद्धा का परीक्षण करने का विचार किया। तब हनुमान जी एक साधु का वेश धारण करके वृद्धा के घर पर गए और पुकारने लगे, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे? आवाज उन वृद्धा के कानों में पड़ी। पुकार सुनकर वृद्धा जल्दी से दौड़ी दौड़ी बाहर आई और साधु महाराज को देखा तो उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करके बोली, आज्ञा दीजिए महाराज। हनुमान वेशधारी साधु बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, आप थोड़ी जमीन लीप दो। साधु की बात सुनकर वृद्धा दुविधा में पड़ गई, इसलिए हाथ जोड़कर बोली, महाराज लीपने और मिट्टी खोदने के अलावा आप कोई दूसरी आज्ञा दीजिए, वह आज्ञा मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। तब साधु ने 3 बार वृद्धा से प्रतिज्ञा करवाई और प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, जा तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन पकाऊंगा। साधु की बात सुनते ही वृद्धा तो घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञा कर चुकी थी, इसलिए वह नियमबद्ध थी। अब उसने अपने पुत्र को बुलाया और साधु महाराज को सौंप दिया। वेशधारी साधु हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलती देखकर वह वृद्धा बड़े दुखी मन से अपने घर के भीतर चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, आइए माताजी, भोजन बन गया है, अपने पुत्र को भी पुकारो ताकि वो भी आकर भोग लगा ले। साधु महाराज की बात सुनकर दुखी वृद्धा, जो मन ही मन हनुमान जी को याद कर रही थी, वह कहने लगी कि हे साधु महाराज, मेरे पुत्र का नाम लेकर आप मुझे और कष्ट मत दीजिए। अभी अभी तो आपने मेरे पुत्र की पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाया है। लेकिन साधु महाराज नहीं माने और वृद्धा से बार बार अपने पुत्र को आवाज लगाने की बात कहते रहे। तब वृद्धा ने साधु महाराज की बात मानकर अपने पुत्र को आवाज लगाई। तब देखते ही देखते वृद्धा का वह पुत्र, जो घर के बाहर ही खेल रहा था, माँ की आवाज सुनकर दौड़ा दौड़ा अपनी माँ के पास आ गया। अपने पुत्र को जीवित देखकर वृद्धा को बड़ा आश्चर्य हुआ और ये सब चमत्कार देखकर वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। तब हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। बजरंगबली हनुमान जी की कृपा से वृद्धा को उनका पुत्र वापस मिल गया और वृद्धा के जीवन में जो भी दुख थे वो सब बजरंगबली की कृपा से दूर हो गए। प्रेम से बोलिए बजरंगबली हनुमान की जय, भोले शंकर भगवान की जय। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में धर्मदत्त नाम का एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसका जीवन अत्यंत कठिनाई से बीतता था। उसके पास न भोजन था, न वस्त्र, न ही कोई निश्चित आवास। वो प्रत्येक दिन शिव मंदिर जाता, वहीं बैठकर भगवान का ध्यान करता और जो थोड़ी बहुत भीख मिल जाती उसी से पेट भरा करता। एक दिन वह युवा ब्राह्मण मंदिर के बाहर बैठा रो रहा था। उसी दिन मंगलवार को प्रदोष व्रत का योग था। मंदिर में पूजा चल रही थी और चारों ओर हर हर महादेव की गूंज थी। मंदिर के एक वृद्ध पुजारी ने जब धर्मदत्त को रोते देखा तो पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? धर्मदत्त ने करुण स्वर में कहा, महाराज, जीवन में इतना दुख है कि अब जीने की इच्छा ही नहीं रही, न कोई सहारा है न कोई रास्ता। वृद्ध पुजारी मुस्कुराए और बोले, आज भोलेनाथ का भौम प्रदोष है। यदि तुम सच्चे हृदय से उपवास कर भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करो तो तुम्हारे सारे कष्ट मिट सकते हैं। धर्मदत्त ने उस दिन जल तक ग्रहण नहीं किया। दिन भर मंदिर में रहकर भजन किया। शाम को भगवान शिव का अभिषेक किया और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करता रहा। फिर रात को वहीं शिव मंदिर में भगवान शिव ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए। भोलेनाथ ने कहा, पुत्र, आज तूने जो सच्ची भक्ति और तप किया है उससे प्रसन्न होकर मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ। कल सुबह तुझे नगर के राजा बुलाएंगे, तू वहाँ निडर होकर जाना। सुबह होते ही नगर में घोषणा हुई कि राजा को एक योग्य, सच्चे और धर्मात्मा पुरोहित की आवश्यकता है। किसी दैवीय संकेत से राजा को स्वप्न आया था जिसमें एक ब्राह्मण की छवि दिख गई थी। जैसे ही धर्मदत्त राजमहल पहुंचा, राजा ने उसे पहचान लिया और उसे अपना मुख्य पुरोहित बना लिया। कुछ ही समय में धर्मदत्त का जीवन पूरी तरह बदल गया। अब उसके पास धन था, सम्मान था और सबसे बढ़कर था भोलेनाथ का आशीर्वाद।
और वह अपने द्वारा संचित धन से सदैव दूसरों की सहायता करता और दान पुण्य आदि कार्य करता था। इस प्रकार से धर्मदत्त ने प्रदोष व्रत रखा, जिसके पुण्य प्रताप से उसके जीवन के सारे संकट दूर हुए। इसी प्रकार हे भोलेनाथ, आपको समर्पित भौम प्रदोष व्रत रखने वाले सभी भक्तों के दुख दूर करना, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। प्रिय श्रोताओ, अब सुनिए मंगला गौरी व्रत की कथा। मंगला गौरी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। साहूकार धनवान था, उसके घर में धन या सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वह और उसकी पत्नी संतान न होने के कारण बहुत दुखी रहा करते थे। संतान की कमी उन्हें हमेशा कचोटती रहती थी। एक दिन की बात है, उस साहूकार के घर में एक साधु महात्मा आए। साहूकार ने उनका खूब आदर सत्कार किया और उन्हें अपनी समस्या, अपने दुख के बारे में बताया। साधु महात्मा ने साहूकार की पत्नी को सावन महीने में मंगलवार को किए जाने वाले मंगला गौरी व्रत करने की सलाह दी। साथ में पूजा विधि के बारे में भी संपूर्ण जानकारी दी। इसके बाद साहूकार की पत्नी ने सावन महीने के पहले मंगलवार से ही मंगला गौरी का व्रत और पूजन करना शुरू कर दिया। अब वह हर मंगलवार को विधि पूर्वक व्रत और पूजा पाठ करने लगी। इस प्रकार कई महीनों तक उसने ये व्रत किया। एक दिन उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने भगवान शिव से साहूकार और उसकी पत्नी को संतान प्राप्ति का वरदान देने के लिए कहा। साहूकार को उसी रात स्वप्न में एक दिव्य शक्ति ने दर्शन देकर कहा, हे साहूकार, एक आम के पेड़ के नीचे भगवान गणेश की मूर्ति विराजमान है। तुम उस पेड़ से आम तोड़कर अपनी पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हें संतान की प्राप्ति का सुख अवश्य मिलेगा। साहूकार ने अगले दिन सुबह उठकर अपनी पत्नी को इस सपने के बारे में बताया और वह उस आम के पेड़ को ढूंढने निकल पड़ा। बहुत देर तक ढूंढने के बाद आखिरकार साहूकार को वह आम का पेड़ मिला जहां भगवान गणेश की मूर्ति विराजमान थी। उसने आम तोड़ने के लिए उस पेड़ पर पत्थर मारना शुरू कर दिया। पत्थर फेंकने से एक आम तो टूटकर नीचे गिर गया, लेकिन गलती से पत्थर जाकर भगवान गणेश की प्रतिमा को लग गया। इससे भगवान गणेश क्रोधित हो गए और उन्होंने प्रकट होकर उस साहूकार को श्राप देते हुए कहा कि हे स्वार्थी मनुष्य, तूने अपने स्वार्थ के कारण मुझे चोट पहुंचाई है। तुझे माँ पार्वती की कृपा से संतान की प्राप्ति तो होगी, लेकिन उसकी मृत्यु 21 वर्ष की आयु में ही हो जाएगी। ये सुनकर साहूकार बहुत घबरा गया और वह वापस घर चला गया। उसने वह फल अपनी पत्नी को खिला दिया, लेकिन किसी को भी इस घटना के बारे में नहीं बताया। कुछ दिन बाद भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद से साहूकार और उसकी पत्नी को पुत्र की प्राप्ति हुई, जिससे उन दोनों के जीवन में खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन साथ ही साहूकार इस बात से भी मन ही मन चिंतित था कि उसका पुत्र अल्पायु होगा। देखते देखते समय बीतने पर वह बालक 20 वर्ष का हो गया और व्यापार में अपने पिता का हाथ बटाने लगा। एक दिन घर लौटते समय साहूकार पेड़ की छांव में तालाब किनारे बैठकर अपने पुत्र के साथ भोजन करने लगा। तभी वहां पर कमला और मंगला नामक 2 कन्याएं कपड़े धोने के लिए आईं और कपड़े धोते हुए आपस में बात करने लगी। कमला ने मंगला से कहा कि बहन, मैंने इस सावन मास में प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखने का निश्चय किया है। तुम भी माँ पार्वती को समर्पित ये व्रत अवश्य करना। इससे माता पार्वती प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा दृष्टि भी अपने भक्तों पर बनी रहती है। इस व्रत को करने से मनोवांछित वर और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। कमला की बात सुनकर मंगला भी इस व्रत को करने के लिए तैयार हो गई। दूसरी ओर साहूकार ने उन दोनों कन्याओं के बीच की बात को पूरा सुन लिया और अपने मन में ये सोचा कि ये कन्या मंगला गौरी व्रत करती है, इससे इसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी, तब तो ये मेरे पुत्र के लिए योग्य वधू साबित होगी। ऐसा सोचकर वह उन दोनों के विवाह का प्रस्ताव कन्या के पिता के पास लेकर गया। साहूकार के गांव में प्रतिष्ठा और मान होने के कारण कमला के पिता अपनी पुत्री का विवाह साहूकार के लड़के से करवा देते हैं। विवाह के बाद भी कमला विधि पूर्वक मंगला गौरी का व्रत रखना जारी रखती है। उसकी इस भक्ति भाव से प्रसन्न होकर एक दिन माता पार्वती उसे स्वप्न में दर्शन देती हैं और कहती हैं, बेटी, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें अखंड सौभाग्य का वरदान देती हूँ। लेकिन तुम्हारा पति अल्पायु है, इसलिए अगले महीने मंगलवार के दिन एक सांप तुम्हारे पति के प्राण लेने आएगा। तुम उसके लिए एक प्याले में मीठा दूध रख देना।
उसके पास एक खाली मटका भी रख देना। सांप दूध पीकर उस मटके में चला जाएगा, तब तुम उस मटके को ऊपर से कपड़े से ढक देना। अगले मंगलवार को कमला ने माता पार्वती की बात मानकर एक प्याले में मीठा दूध रख दिया और पास में एक मटकी भी रख दी। सांप ने आकर दूध पिया और मटके में जाकर बैठ गया। कमला ने उस मटके पर कपड़ा बांधकर उसे जंगल में रख दिया। माता पार्वती की कृपा से कमला के पति के प्राण बच गए। इस प्रकार मंगला गौरी व्रत के पुण्यफल से साहूकार का वह पुत्र श्राप मुक्त हो गया। जब कमला ने घर में सबको इस चमत्कारी व्रत के बारे में बताया, तब सभी आश्चर्यचकित रह गए। उसके बाद साहूकार और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को आशीर्वाद दिया और फिर पूरा परिवार सुख से जीवन बिताने लगा। अब सुनिए मंगला गौरी व्रत की दूसरी कथा। एक बार एक गांव में एक बूढ़ी माई रहा करती थी। बूढ़ी माई का एक बेटा था जिसका नाम था भोला। उसकी पत्नी रूपा थी। भोला अपनी माँ का बहुत ख्याल रखता था। बहू भी बहुत सीधी थी, लेकिन बूढ़ी माई दिन रात अपनी सीधी सादी बहू से झगड़ा किया करती थी। एक दिन बूढ़ी माई ने घर आकर बताया कि बहू सुन, मैं शिवजी के मंदिर से आ रही हूँ। वह सब बात कर रहे थे कि अगर सावन के सोमवार का व्रत करके अगले दिन मंगलवार को मंगला गौरी व्रत किया जाए तो भोले बाबा और माँ पार्वती की कृपा से तुझे बेटा हो सकता है। तब रूपा कहने लगी, माँ जी, लेकिन मैं तो केवल सोमवार का व्रत करती हूँ। ठीक है, अब आप कह रही हैं तो मैं इस बार दोनों व्रत करूँगी। बूढ़ी माई ने तो केवल अपनी बहू को परेशान और भूखा रखने के लिए सब कहा था। बूढ़ी माई ने इसके बाद अपनी बहू से और कहा कि बेटा, ऐसे व्रत नहीं करना है। दोनों दिन कुएं से 7 घड़े पानी शिवलिंग पर चढ़ाना है। रूपा ने ये सुना तो परेशान हो गई। कहने लगी, माँ जी, मैंने तो ये सब करते किसी को नहीं देखा। बूढ़ी माई को गुस्सा आ गया। कहने लगी, तो मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? ये तो केवल संतान प्राप्ति का उपाय है जो तुझे ही करना पड़ेगा। सास की बात सुनकर रूपा चुप हो गई, क्योंकि अब उसके लिए कुछ और करना बाकी ही नहीं था। कुछ दिनों के बाद सावन का पवित्र मास शुरू हो गया। रूपा ने पहले सोमवार को पूजा पाठ करके व्रत शुरू किया और 7 घड़े पानी कुएं से भरकर शिवलिंग पर चढ़ा दिया। कुआं मंदिर से बहुत दूर था, इसलिए उसे पानी लाने में बहुत देर लग गई। ये सब करने में शाम को जब रूपा वापस आई तो देखा उसका पति भोला बहुत गुस्से में घर के बाहर बैठा है। रूपा के पूछने पर उसने गुस्से में कहा कि कहाँ चली गई थी? इतनी देर लगती है जल चढ़ाने में? घर में मेरी माँ भूखी बैठी है और तू घूम घूम कर पूरा गांव देख रही है। ऐसा कहकर भोला ने रूपा को खूब मारा। रूपा मार खाकर बिना कुछ खाए सो गई। अगले दिन उसकी सास कहने लगी, बहू, आज तुझे फिर से जल चढ़ाने जाना है। ये सुनकर रूपा ने कहा, माँ जी, मैंने कल से कुछ खाया नहीं है और इनकी मार से मेरा पूरा शरीर दुख रहा है। आज मैं पानी का कलश कैसे उठा पाऊंगी? सुनकर बुढ़िया ने कहा, कुछ भी कर, लेकिन ये तो तुझे करना ही पड़ेगा। रूपा पूजा करने चल पड़ी। मंदिर में पूजा करने के बाद वह कुएं पर आई और बड़ी मुश्किल से उसने पहला कलश भरा और चल दी, लेकिन कुछ ही दूरी चलने पर वह गिर पड़ी। उसका मटका भी टूट गया। रूपा एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। तभी वहां पर एक साध्वी आई और कहा कि बेटी, क्यों रो रही है? रूपा ने रोते हुए सारी बात बता दी। वह साध्वी और कोई नहीं बल्कि स्वयं माता पार्वती थी। उन्होंने कहा कि बेटी, तू एक काम कर, 1 लोटा जल का ले और उसमें 7 बार थोड़ा थोड़ा शिवलिंग पर चढ़ा देना और घर जाकर अपनी सास से कहना, मैंने जल चढ़ा दिया। रूपा कहने लगी, माँ जी, लेकिन ये तो झूठ होगा और मेरा मटका भी तो टूट गया। तब वह साध्वी कहने लगी, ये ले लोटा, इसमें जल भरकर चढ़ा दे और इसे घर ले जाना, लेकिन छुपा कर रख देना। रूपा ने ऐसा ही किया। दोपहर को ही वह घर पहुंच गई। बूढ़ी माई के पूछने पर उसने वही बता दिया जो साध्वी जी ने बताया था। शाम को माँ मंगला गौरी की पूजा करके उसने उपवास पूरा किया। इस तरह 2 मंगला गौरी व्रत पूरे हो गए। लेकिन जब तीसरे व्रत की बारी आई तो बूढ़ी माई चुपचाप रूपा के पीछे गई और उसने सब कुछ सच सच देख लिया। बूढ़ी माई ने घर आकर अपने बेटे को सारा हाल बता दिया। भोला ने फिर से रूपा को मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाया, वहां पर माँ पार्वती प्रकट हो गई और उन्होंने कहा, रुक जा भोला। ये सुनकर भोला रुक गया। बूढ़ी माई माँ पार्वती के पैरों में गिर गई। भोला भी अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने लगा। तब माता पार्वती ने कहा कि माफी मांगनी है तो इससे मांग जो तेरे और तेरी माँ के अत्याचार सहकर भी पत्नी धर्म निभा रही है। तब भोला ने रूपा से माफी मांगी।
बूढ़ी माई ने कहा, बेटी मुझे माफ़ कर दे, तुझे परेशान करने के लिए ही मैंने ये सब कुछ कहा था। रूपा माता पार्वती से कहने लगी, माँ, इस संसार से मेरा मन भर गया है, आप मुझे भी अपने साथ ले चलिए। देवी पार्वती ने कहा, ठीक है, आज से तू मेरी कृपा से जंगल में एक आश्रम बनाकर भक्ति करेगी, लेकिन इन दोनों को इनकी करने की सजा जरूर मिलेगी। रूपा ने कहा, माँ, इन्हें माफ़ कर दीजिए। ये सुनकर माता पार्वती ने कहा कि आज तुम्हारी बहू के कारण तुम्हें जीवन दान मिला है, जाओ इस लोटे को रख लो, तुम्हारे परिवार में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होगी, लेकिन मैं अपनी बेटी को साथ लेकर जा रही हूँ। तब माँ और बेटे दोनों एक बार फिर से माता पार्वती के चरणों में गिरकर विनती करने लगे और उनसे क्षमा मांगने लगे। कहने लगे कि आप रूपा को साथ लेकर मत जाइए। माता पार्वती को उन पर दया आ गई। उन्होंने उन दोनों माँ बेटे को सद्बुद्धि दी और उसके बाद रूपा भी अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगी। माता पार्वती की कृपा से कुछ ही महीने बाद उनके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। इस प्रकार जो भी भक्त सच्चे मन से जैसी भी कामना मन में रखकर मंगला गौरी व्रत रखते हैं या व्रत की कथा का श्रवण करते हैं, उनकी हर मनोकामना माता पार्वती की कृपा से पूर्ण होती है। सभी प्रेम से बोलिए, गौरी मैया की जय, भोले शंकर भगवान की जय। अब सुनिए शिव चालीसा पाठ और भोलेनाथ की आरती। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन क्षार लगाए। वस्त्र खाल बाघांबर सोहे, छवि को देखी नाग मन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहितः कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायऊ, लव निमेष मह मारी गिरायऊ। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पुरब प्रतिज्ञाता सुपुरारी। दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटी उदधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भये विहाला। कीन्ही दया तह करि सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे उजोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन ना आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, ये ही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई,
संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जांचे सो फल पाही। स्तुति के ही विधि करे तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। ऋनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्र होन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रातः ही पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु संवत 64 चान, स्तुति चालीसा शिव ही पूर्ण कीन कल्याण। सभी प्रेम से बोलिए चंद्रमौली भगवान की जय, माता पार्वती की जय। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चारु चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, स्वामी 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, स्वामी मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, स्वामी बाघांबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी, स्वामी चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी जगपालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, रटत भोलानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा।
ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा।